इस नदी की धार में ठंडी हवा तो आती है, नाव जर्जर ही सही लहरों से तो टकराती है। इस शेर का मकसद ये है कि मतलब आप हिम्मत करके आगे तो बढ़िए। अंग्रेजी के लिए आप एक प्रयास तो करिए। अगर आप प्रयास नहीं करेंगे, बैठे रहेंगे, तो आपको अभ्यास कैसे होगा कि होता क्या है, कठिनाई क्या है। सफ़र का मज़ा तभी है जब दोस्तों सफ़र में कई सारे पड़ाव हों, संघर्ष हों। असल में सफ़र की असली परिभाषा अगर कोई पूछता है, सफलता की कोई परिभाषा पूछता है, तो उसकी परिभाषा ये है कि संघर्ष होना चाहिए उसमें। अगर आपको सब कुछ मिल ही जाएगा तो आप कौन सी कहानी सुनाएंगे बुढ़ापे में अपने बच्चों को। तो दोस्तों संघर्ष से पाया हुआ मुकाम जो है वो हमेशा अविस्मरणीय, अनफॉरगेटेबल रहता है। तो ऐसा कुछ करिए जिससे आपको संघर्ष करना पड़े। हर चीज़ के लिए जो है संघर्ष करके पाते हैं जब कोई चीज़ आप, तो उस सफलता का मज़ा ही अनोखा है। बहुत ही खुशी मिलती है अंदर से, आपका मन जो है बहुत प्रसन्न, सेटिस्फाइड और बहुत ही ज़्यादा सुकून मिलता है। तो आज का जो है हमारा टॉपिक है दोस्तों 13वें दिन का रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या होता है इसको जानेंगे हम। सो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, व्हाट इज रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन? निजवाचक संज्ञा, इसे कहते हैं दोस्तों निजवाचक संज्ञा। निज मतलब निजी, मेरा। निज का मतलब, रिफ्लेक्सिव मतलब निजवाचक। निज मतलब मेरा, मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, मेरे ऊपर, टेक्नोलॉजी, मेरे ऊपर। ठीक है दोस्तों, निज, निज, निज मतलब निजी। ठीक है दोस्तों। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का मतलब समझने के लिए और डिटेल में जाते हैं। वेयर द एक्शन डन बाय देयर सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट क्या होता है? कर्ता होता है दोस्तों। सब्जेक्ट के द्वारा मतलब कर्ता के द्वारा जब कोई कार्य किया जाए और वो उसी के ऊपर रिफ्लेक्ट होता हो या उसी के ऊपर प्रतिबिंबित या उसी के ऊपर उसका असर दिखाई दे, तो उसे कहते हैं दोस्तों रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब आप सोचेंगे कि फिर भी समझ में नहीं आया, तो और बारीकी से समझते हैं, कोई बात नहीं। आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर फेलियर। फॉर फेलियर, आई ब्लेम, मैं अपने आप को जिम्मेदार ठहराता हूं या दोषी ठहराता हूं। किसके लिए? माई सेल्फ, खुद को, खुद को, अपने को। मैं अपने को स्वयं जिम्मेदार ठहराता हूं। किसके लिए? फेलियर के लिए। फेलियर मतलब असफलता के लिए। मैं अपने आप को खुद जिम्मेदार ठहराता हूं। मैंने मेहनत नहीं की, मैं सफल नहीं हुआ, इसमें मेरा दोष है, किसी और का दोष नहीं है दोस्तों। दूसरा उदाहरण देखिए। यू टॉक टू योर सेल्फ, यू टॉक टू योर सेल्फ, तुम अपने आप से बातें करते हो। बहुत लोग होते हैं ना, आपने देखा होगा कि अक्सर देखते ये प्रॉब्लम जो है गांव में आपने देखा होगा बुढ़ों को रहती है, मतलब जो बहुत बुढ़े अब से बड़बड़ाते रहते हैं। कुछ लोगों को बीमारी भी होती है, इसे कहते हैं सोलिलॉक्वी। तो आप देखेंगे आई टॉक टू, सॉरी, यू टॉक टू योर सेल्फ, तुम अपनों में आपस में ही बातें करते हो, दिन भर बड़बड़ाते रहते हो, मुनमनाते रहते हो। ठीक है दोस्तों। शी हरसेल्फ डिड दिस, उसने यह स्वयं किया है। शी हरसेल्फ डिड दिस जॉब, शी हरसेल्फ मेड द मिस्टेक, शी हरसेल्फ कुक द फूड, उसने स्वयं खाना बनाया है। तो दोस्तों अब यहाँ पे देख रहे होंगे कि उसने, स्वयं, मैंने, खुद, उन्होंने, खुद से। इसका मतलब क्या होता है दोस्तों? इन सब प्रोनाउन को क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन हो रहा है। देखिए, मैं खुद कार्य कर रहा हूँ, मैं खुद, वह तुम स्वयं। तो ये रिफ्लेक्शन जो है प्रोनाउन का दिखाई दे रहा है यहाँ पे। अगर आप देखेंगे तो क्रिया का जो है ये सारी क्या है? देखिए, टॉक, ब्लेम, डिड, ये सारी क्या है? क्रिया। इसका रिफ्लेक्शन किसके ऊपर हो रहा है दोस्तों? शी हरसेल्फ, मतलब इसके ऊपर हो रहा है, शी हरसेल्फ। योर सेल्फ, यू के ऊपर हो रहा है। अगर देखेंगे माई सेल्फ, आई के ऊपर हो रहा है। तो ये जो माई सेल्फ, योर सेल्फ, हिम सेल्फ, देम सेल्फ, योर सेल्फ, ये सब चीज़ें, जो भी ये सब शब्द हैं दोस्तों, ये सब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन के शब्द हैं। आइए कुछ पीपीटी में भी देखते हैं जो मैंने बना रखा है आप लोगों के लिए। अब यहाँ पे समझना होगा कि क्यों ये जरूरी है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की जरूरत पड़ती क्यों है, क्या है इसका औचित्य। अ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इज यूज्ड एज अ सब्स्टिट्यूट फॉर नाउन इन द ऑब्जेक्ट
ऑब्जेक्टिव केस, फॉर एग्जाम्पल एज अ डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, जब कोई डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है मतलब इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसमें ना हो या इनडायरेक्ट कर्म ना हो, कर्म विधेय। राम बॉट अ वॉच फॉर राम। अब देखिए राम ने राम के लिए घड़ी खरीदी, अब राम तो खुद ही है, अपना ही नाम ले रहा है? ये वाक्य सही नहीं है अगर देखेंगे तो व्याकरण के हिसाब से। राम बॉट अ वॉच फॉर हिमसेल्फ, खुद के लिए, क्योंकि हम राम के बारे में बात कर रहे हैं ना। सागर फीड्स सागर, सागर को खिलाता है, हाँ? इसका मतलब हुआ सागर फीड्स हिमसेल्फ, ही इज होपलेस विद ही इज होपलेस विद हिमसेल्फ। वह जो है निराश है खुद से, वह से निराश है नहीं, वह खुद से निराश है। आई ड्राइव, मैं खुद को ड्राइव करता हूँ, मतलब मैं खुद को मोटिवेट करता हूँ। आई ड्राइव माई सेल्फ, ये वाक्य बहुत अच्छा है। आई एम सेल्फ ड्रिवन पर्सन, आई एम अ सेल्फ ड्रिवन, मैं खुद ही स्टार्ट करता हूँ अपने आप को कि आज ये करना है। आई ड्राइव माई सेल्फ, क्या है दोस्तों? माई सेल्फ। राहुल लाफ्ड एट हिमसेल्फ। आई हेल्प्ड माई सेल्फ। ही ट्रीटेड हिमसेल्फ, उसने अपने आप को खुद जो है ट्रीट दिया, मतलब अपने आप को खिलाया पिलाया, या मतलब अपने आप का सत्कार किया कह सकते हैं। अब यहाँ दोस्तों आप देखिए, सी द डिफरेंस। अभी यहाँ पे मैंने डिफरेंस इसलिए लिखा है ताकि आपको समझ में आए। आई सॉ माई सेल्फ इन द मिरर, आई नहीं है, आई सॉ माई सेल्फ, मैंने अपने आप को स्वयं देखा। कहाँ देखा? मिरर में देखा। कहाँ? आई माई सेल्फ सॉ इन द मिरर, मैंने अपने आप को, अरे हम ही है ये तो, हाँ साला हम हैं, ओह कोई और नहीं है। वी ड्रेस्ड आवर सेल्फ इन द किचन, अब लो किचन में कपड़ा पहन रहे, चलो भैया किसी घर छोटा है अपने क्या लेने देना है, हमने जो है किचन में कपड़े पहने। अब बताइए, वैसे पहनना चाहिए बाथरूम में, कोई बात नहीं। वी ड्रेस्ड, वी नहीं है यहाँ पे, वी ड्रेस्ड आवर सेल्व्स, ठीक है दोस्तों। यू सेंट योर सेल्फ अ बर्थडे कार्ड, तुमने खुद को एक बर्थडे कार्ड भेजा, वाह भाई। यू सेंट, यू नहीं, ऐसा कोई करता है? नॉर्मली नहीं करते, लेकिन हम ऐसे मजाक में लिख दिए। यू सेंट योर सेल्फ अ बर्थडे कार्ड, होता है भाई, आजकल इतना अकेलापन है दुनिया में, खुद ही को जो है आदमी ट्रीट करता है, खुद ही जाता है, सोलो ट्रिप पे जाता है, अकेले यात्रा करता है, बहुत सारी चीज़ें करता है। दे रोट देमसेल्व्स अ थैंक यू नोट। अब देखिए ये बहुत कॉमन चीज़ है, आजकल कोई किसी की तारीफ नहीं करता। आप प्राइवेट कंपनियों में काम करिए, बॉस एकदम आया है ब्लड प्रेशर लेके, दिन भर गुस्से में है, एकदम लग रहा है जैसे कि मतलब कोई उसको मार डाला है, ज़िंदगी ख़त्म हो गई, बीवी नोच के बाल खा गई, उसको पैसा मांग मांग के पूरी दुनिया, पड़ोसी, घर द्वार बर्बाद है उसकी ज़िंदगी। तो मोटिवेट कौन करेगा भाई? खुदे बहुत लोग आजकल अपने खुदे लिख देते हैं थैंक यू नोट, डेस्क पे ऐसे लगाया रहता है। आप लोग दीवार पे लिखाते रहते हैं ना कि 2025 IAS, 2026 PCS, 2024 फलाना। अब मान लीजिए ऐसे इस तरीके से 10 घंटा पढ़ेंगे आज से हम, IAS टॉपर को फोटो लगा देते हैं कि ये वो अंबानी का लगा देंगे कोनो कोड। ही हर्ट हिमसेल्फ वाइल प्लेइंग, वह उसने अपने आप को खुद चोट पहुंचाई, कैसे? खेलते वक्त। ही हर्ट ही नहीं लगाया, ही हर्ट हिमसेल्फ। शी टॉट हर सेल्फ इन द पियानो, उसने अपने आप को खुद पियानो सिखाया, मतलब यूट्यूब से देख ली होगी, कहीं सीखने नहीं गई। शी टॉट पियानो हर सेल्फ, ठीक है। सुजाता मेड हर सेल्फ अ न्यू ड्रेस, सुजाता ने क्या किया? अपने लिए नया वस्त्र बनाया, खुद, मतलब खुद ही ट्रेलर होगी वो, खुद ही उसको पता होगा, तो उसने क्या किया? बना लिया। रघु गिव्स हिमसेल्फ एयर्स, वाह भाई, रघु अपने आप की ही तारीफ करता है भैया हम तोप हैं, हम बकायत हैं, हम ढिकाने, हम फलाने, हम ये कर दिए, हम वो कर दिए, हम 4 पड़ाका उसको मार दिए, हम बकैती काट दिए। तो रघु गिव्स हिमसेल्फ एयर्स। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक था रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का 13वें दिन में, वो हो चुका है समाप्त। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही सिंपल और क्रिस्प टॉपिक था। वीडियो को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कई दे भैया आगवा बढ़ाए थे जौने और लड़कियों को मिले फ़ायदा, देसीवा में कहा था ही, बाकी तुझे समझता ही है का जहर की नया वायरल कही दे, एकदम फैलाए दे, एकदम अंगार बनाई दे, ठीक बो। चलो दोस्तों बाय बाय, टेक केयर, गुड नाइट। शाम हो गई है जर्मनी में, खाने पीने का इंतज़ाम करते हैं।